आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगाए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए क्या है 2026 में, और इस योजना में क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल की सलाखों में है, लेकिन ये भविष्यवाणी बहुत अच्छी है और ये भविष्यवाणी बहुत आशीष का कारण होने पर है। ये भविष्यवाणी उन सभी विश्वास करने वालों के लिए एक छुटकारे का आशीष लेकर आने वाली है। तो विश्वास कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो कुछ मैं आपको सच्चाई बताऊंगा वो रियल सच्चाई है और आपके जीवन में कामयाबी आपको मिलेगी। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट तक देखिए। और साथ ही साथ अनाउंसमेंट है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। हालेलुया। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर किन लोगों के जीवन में भलाई करता है। पहली बात हमारी यह है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर भलाई किन लोगों के साथ करता है। परमेश्वर भलाई किन लोगों के साथ प्रकट करता है। कई बार मेरे प्रियो, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे, आप बहुत मेहनत करते होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होंगी, बहुत सारी चीजों को आप करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपके साथ भलाई नहीं होते होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, ऐसे काम करने के द्वारा आज से ही आपके जीवन में और उन सभी लोगों के जो उन पर विश्वास करते हैं और जितने भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं, आप लोगों को भी परमेश्वर भलाई दिखाएगा इन कामों को करने के द्वारा। हालेलुया। हम देखेंगे कुछ बातें वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 का 11 वचन कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे भविष्य को कल्पनाएं करता हूँ कि वो शांति की अनर्थ की नहीं, ताकि तुम भविष्य में क्या हो, शांति मिले, आशीष मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए योजना बनाई कि मैं जो कल्पना तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं है, वो लाभ की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी के लिए और उन सभी विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। योजना इस बात के लिए है, आप जो कुछ परमेश्वर के लिए दिल खोलेगा वही परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना किस बात की है? परमेश्वर की योजना है शांति की, परमेश्वर की योजना है उन्नति की, परमेश्वर की योजना है भलाई की, परमेश्वर की योजना है धीरज की, और वो इन सारी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब योजना बनाता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी योजना नहीं बनाता है। ना उस योजना में कोई गंदगी होता है, ना उस योजना के अंदर कोई लड़ाई होता है। उस योजना को परमेश्वर बनाता है सिर्फ भविष्य के लिए, आप उसमें भविष्य में क्या हो, उज्जवल हो। हालेलुया। हम देखेंगे एक और वचन को, परमेश्वर कैसे भलाई को प्रकट करता है। रोमियो 8 के 28 वचन, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर किन लोगों के लिए भलाई को प्रकट करता है? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, जो सच्ची ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ क्या करता है? भलाई को प्रकट करता है। वो उन्नति करता है, भलाई में उन्नति करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं अपने ही जीवन के बारे में, और हमने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए बहुत सारी मेहनत किया है
और बहुत सारी हमने परमेश्वर के वचन से शिक्षा दिया है और कुछ बातें उनके भलाई के लिए और कुछ उनके विश्वासियों के लिए, कुछ विश्वासियों के लिए शांति की बातें, विश्वास की बातें, धीरज की बातें, इन सारी बातों के हमने सुसमाचार बांटे हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि उन वीडियो को लेकर कुछ लोग हैं जो यीशु के नाम को लेख से, वचन से भी जलन रखते हैं कि ये सुसमाचार इसके ऊपर लेके चला जाता है, इसको ऐसा नहीं आता है, बाइबल से बाहर चल रहा, ऐसे ऐसे झूठे आरोप वो व्यक्ति हम पर लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं, हम लोग किसी के साथ दुश्मन नहीं है और ना ही हम किसी को दुश्मनी करते हैं, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर के लोग हैं और जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो किसी भी हालात में किसी के बच्चों के हालात को नहीं समझते हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं होते। क्योंकि अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर इनके बच्चों के साथ ऐसी हालत कोई कर दे तो क्या ये लोग ऐसा उनके साथ करेंगे? लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अगर इनके छोटे छोटे बच्चे, अगर इनके कोई पीट दिया जाए या कूद बंद कर दिया जाए तो इनके बच्चों पे क्या बीतेगा? इनको कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ बैर करना इतना आता है, एक दूसरे के बच्चों पर रहम नहीं आता है, क्योंकि जो दूसरों के दुख को नहीं समझता वो अपने दुख को क्या समझेगा। इसीलिए जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते वो किसी के नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम भी हमें सिखाता है, जो दूसरों के दुख में सहभागी नहीं होते हैं वो किसी के लिए हो सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए परिश्रम कर रहा है या किसी के लिए मेहनत कर रहा है, अगर कोई भलाई का वचन लेकर आ रहा है, यदि शांति का वचन लेकर आ रहा है, अगर उसका वचन आपके द्वारा लोगों में फैल रहा है तो उसके काम में भी लोग क्या करते हैं? गिरावट करते हैं। मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे को प्रभु ने फिर से बोला है कि किसी के कहने में मत चल, ना किसी की बातों को सुन, लेकिन यीशु को जो बताता है उन प्रकाशन को आपके माध्यम से लोगों को बता। तो आज मैं फिर से इन बातों को रख रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर भलाई उन लोगों के साथ प्रकट करता है जो परमेश्वर के ऊपर आंसू बहाते हैं, जो परमेश्वर के लिए आंसू बहाते हैं, वो संघर्ष करते हैं। परमेश्वर उन्हें सब प्रकार की चीजों से क्या करता है? भलाई प्रकट करता है। सारी चीजों से परमेश्वर उन्नति करता है। हालेलुया! परमेश्वर क्या है? वफादार है। हालेलुया! हम एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 12 के 2 वचन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? भली और मनोर सिद्ध। हालेलुया! यहाँ पर परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा अंतिम है। अंतिम का मतलब परमेश्वर की इच्छा मन भाली। जब हम परमेश्वर की इच्छा को चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर इच्छा को अधूरी नहीं करते, परमेश्वर इच्छा को पूरी करते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को नीचा करके अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, यीशु मसीह के काम को रोककर मैंने बहुत बड़ी प्लान किया, बहुत कुछ अच्छी इनाम पा लिया, ऐसा उनका सोचना होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के काम को रोकता है, यीशु मसीह के नाम को बांटने से रोकता है, उनका कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर की योजना जो होती है ना किसी के लिए, वो अंतिम समय तक भी टिका रहता है। प्रभु उसके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, मैं उन सभी को कहना चाहते हैं, आप लोग हार मत माने, और मैं आपको वायदा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगा। और जो भी यीशु मसीह से जलते हैं, यीशु मसीह से प्यार नहीं करते हैं, आज भी परमेश्वर की उनके लिए योजना है कि मन फिराए, लौट आए, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया!
क्योंकि परमेश्वर क्षमा करता है लेकिन लोग क्षमा नहीं करते। लोग किसी को बढ़ते हुए, ऊंचा उठते हुए देखना पसंद नहीं करते। वो किसी को गड्ढे में गिरा सकते हैं लेकिन किसी को खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे मसीह लोगों का काम है। लेकिन मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीह वो होता है जो वास्तविक परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को सहयोग करे, ना कि एक दूसरे को गड्ढे में गिराए और वो गड्ढे में गिर रहा है तो और उसको गड्ढे में गिराया जाए। ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप लोगों को इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइए। कि आप लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना परमेश्वर के दासों के साथ पूरी हो, तो आप अपनी राय जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की परमेश्वर आशीष करे।